के बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है। सिकंदराबाद इस बार लालू यादव के दामाद सपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज नामांकन करने के बाद लालू यादव के दामाद राहुल यादव ने दो टूक कहा, 22 में बदलाव होगा, अखिलेश राज होगा। युवाओं, बेरोजगारों, बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मौसम बहुत सर्द है और बर्फ जमी है, जिसे युवाओं की गर्मी और परिश्रम से ही पिघलाया जा सकता है। सिकंदराबाद सीट मुस्लिम बाहुल्य नहीं बल्कि हिंदुस्तानी बाहुल्य सीट है। हालांकि सपा के विधान परिषद सदस्य जितेंद्र यादव ने लाल टोपी को लेकर कहा कि लाल रंग से ही विजय तिलक होता है और यदि लाल खतरे का निशान है और गुंडे लाल टोपी पहनते हैं तो फिर तिलकधारी क्या है। राहुल जी, आप नामांकन करने आए हैं आज, तो सिकंदराबाद विधानसभा सीट हॉट सीट बताई जाती है। आप लालू जी के दामाद भी हैं, तो किस तरह से चुनाव? देखिए, जिस तरह आपने कहा हॉट सीट का तो पता नहीं, लेकिन मौसम बहुत सर्द है और इस जमी हुई बर्फ में जो इस सरकार में लगी हुई है, इसको युवाओं की गर्मी और परिश्रम से ही पिघलाया जा सकता है। तो हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम यहाँ पे नामांकन करने आए हैं और इस सरकार को बदलने आए हैं। तो मुस्लिम बहुल्य सीट है सिकंदराबाद। मुस्लिम बाहुल्य क्या होता है? हिंदुस्तान है, सब हिंदुस्तानी बाहुल्य सीट है। तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे युवाओं की बेरोजगारी, सरसों तेल का 250 रुपये लीटर हो जाना, पेट्रोल, महंगाई, अत्याचार, किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। जिस अन्नदाता ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया, इस पापी सरकार ने उस अन्नदाता को परेशान किया है। पहला प्राथमिकता क्या रहेगी यदि आप बन जाते? क्षेत्र का विकास, सबसे प्रथम युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। आपके पिता भी एमएलसी हैं और आप भी सभा में जा रहे हैं। आज अपर्णा यादव भी जो है सभा को छोड़ गई हैं और भाजपा में चली गई, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, भाजपा को तो कुछ लाभ मिलेगा, सपा को कुछ नुकसान? अब जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊं आपको? अच्छा, क्या लगता है उन्होंने कदम सही उठाया या गलत? मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश में बदलाव का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के नौजवान पूछना चाहते हैं कि 5 साल में नौजवानों को जो रोजगार देने की बात करी थी, वो रोजगार कहाँ गया। उत्तर प्रदेश का किसान पूछना चाहता है कि हमारी इनकम जो दुगनी करने की बात थी, हमारी बद से बदतर हालत हो गई, हमारी फसल को लूटा गया, उसका क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में बदलाव है और योगी जी का यहाँ पे विदाई है और ये जनता तय मन बना चुकी है कि इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से और किसान के उत्पीड़न से पूरी जनता परेशान है और वो इस गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और इस गठबंधन को पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में जिता के दें। योगी जी कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं, खतरे का निशान है, क्या कहेंगे? लाल टोपी वाले गुंडे हैं तो तिलक लगाने वाले भी क्या होंगे? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुद्दों पे बात करें ना। बताएं 5 साल में विकास किया नहीं किया, बताएं 5 साल में रोजगार दिया नहीं, बताइए मुख्यमंत्री जी ने यहीं गंगा में आकर के कहा था कार्तिक के महीने में कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी। 1 साल तक गन्ने की पेमेंट नहीं आ रही। खाद को महंगी कर दी गई, खाद मिल नहीं रही किसानों को, इतनी मार कर रहे हैं और जब जो है मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी 14 दिन में पेमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पे मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण नहीं है। अच्छा, मंडल कमंडल की जो राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, इसको लेकर के क्या? जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा